नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ स्कंद 3 अध्याय 16 भाग 3 जो इस अध्याय का संभवतः अंतिम भाग होगा, श्रवण पठन मनन करने की इस श्रद्धा पूर्वक विनीत प्रयास में श्रील प्रभुपाद के चरणारविंद में कोटिश नमन करते हैं। श्रील प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य, जिन्होंने समस्त आचार्यों, विद्वज्जनों, मनीषियों के लिखित ग्रंथों, पांडुलिपियों और टीकाओं से बहुत ही सारगर्भित तरीके से हमें श्रीमद् भागवतम की सरल सहज व्याख्या प्रस्तुत की है, जिससे हम उच्चतम स्तर का यह आध्यात्मिक ज्ञान सरलतम शब्दों में समझ सकें। तो श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरु महाराज, समस्त वैष्णव वृंद के चरणों में कोटिश नमन करते हुए हम लोग आज 156वें सत्र में स्कंद 3 अध्याय 16 श्लोक संख्या 21 से इस विषय को आगे समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए इस अध्याय की विषय सूची में यदि हम देखें तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 12 तक भगवान ने कुमारों से क्षमा याचना की थी, क्योंकि पिछले अध्याय में अध्याय 15 में हमने देखा था कि जय और विजय ने संयोगवश बालक समझते हुए आध्यात्मिक ज्ञान के मर्मज्ञ चारों कुमारों सनत सनंदन और सनत कुमार को प्रवेश करने से मना कर दिया। वैकुंठ के 7वें द्वार पर खड़े थे जय और विजय नाम के द्वारपाल, और उन्होंने मना कर दिया था। जब श्राप की स्थिति आई, क्योंकि कुमारों ने कहा था पिछले अध्याय में कि ये तो कपट भरा, कुटिलतापूर्ण, पाखंडी, ईर्ष्यावश किया गया आचरण है, वैकुंठ में रहने वाले जीवों की ऐसी स्थिति शोभा नहीं देती, ये तो नीचे के लोगों का के जीवों का स्वभाव है, अतः तुम लोग नीचे के लोकों में जाओगे। इस श्राप को सुनने मात्र से जय और विजय की रक्षा करने के लिए, कुमारों के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं पिछले अध्याय में। तो यहाँ श्लोक संख्या 2 से लेकर 12 तक भगवान ने कुमारों से क्षमा याचना की थी। भगवान ने कहा था कि मेरे द्वारपाल, क्योंकि वैकुंठ में चतुर्भुज रूप में ही जीव रहते हैं, शंख चक्र गदा पद्म के साथ, उन्होंने कहा मेरे द्वारपाल द्वारा की गई ये घटना वास्तव में मेरे से स्वयं मेरे द्वारा की गई घटना समझिए। तो इस व्यवहार के लिए
अनुचित व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो श्लोक संख्या 2 से लेकर 12 तक भगवान ने कुमारों से क्षमा याचना की है, जिसको हमने प्रथम भाग में श्रवण किया था। तत्पश्चात श्लोक संख्या 13 से लेकर 15 तक कुमारों की भाव स्थिति बताई गई है, जहां कुमार स्वयं को भगवान के सुंदर दर्शन करने मात्र से अद्भुत भावमय स्थिति में है। उन्होंने भगवान के जिस रूप का ध्यान अपने हृदयंगम अवस्था में, भावप्रवण अवस्था में किया था, उसे वो शरीर रूप में, दिव्य शरीर रूप में सामने देख रहे हैं। तो इसलिए श्लोक संख्या 16 से लेकर 25 तक कुमारों द्वारा भगवान नारायण को उत्तर दिया गया है, जिसमें से हमने श्लोक संख्या 16 से लेकर 20 तक का श्रवण किया था। तो आज हम आरंभ करेंगे श्लोक संख्या 21 से। श्लोक संख्या 16 से लेकर 20 तक में जितना हमने श्रवण किया, उसमें कुमार बहुत सुंदर, ओजपूर्ण, संस्कृत के श्लोक यहाँ पर थोड़े कठिन है, पर निश्चित रूप से भाव जब हम पढ़ते हैं हिंदी में, तो वो हमें सरलतम रूप में श्रील प्रभुपाद ने व्याख्या सहित प्रस्तुत किए हैं, जहाँ कुमार भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो जिनके पास पुस्तक है उनसे अनुरोध रहेगा पुस्तकों का प्रयोग कर रहे हैं। अन्य सभी के लिए मैं यहाँ पर स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत करूंगी, साथ में हम वाचन करने का प्रयास करेंगे, जिससे हमें संस्कृत विषय की अलग से आवश्यकता नहीं है समय लगाकर श्रवण और पठन करने की और उसकी क्लिष्ट व्याकरण को समझने की। जितनी आवश्यक संस्कृत है शास्त्र को समझने की, भगवत गीता भागवतम को, वो हमें इन श्लोकों को ध्यान पूर्वक शब्द दर शब्द तोड़ के विच्छेद करके पढ़ते हुए, और उनकी जो श्रील प्रभुपाद ने शब्दार्थ सहित सुंदर अनुवाद दिए हैं, उसके माध्यम से समझने के लिए पर्याप्त है। तो पहले मैं वाचन करूंगी, जैसा हम लोग करते हैं सत्रों में, एक एक श्लोक का वाचन होगा, एक एक श्लोक के अनुवाद और व्याख्यान के साथ हम लोग इस विषय में आगे बढ़ेंगे। तो आरंभ करते हैं स्कंद 3 अध्याय 16 श्लोक संख्या 21 से। यस्तां विविक्तचरितैरनुवर्तमानां नात्यादृत्यत् परम भागवत प्रसंग स त्वं द्विजानुपथ पुण्यरज पुनीत श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वम्। हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों के कार्यों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं, फिर भी आप उन लक्ष्मी जी से कभी अनुरक्त नहीं रहते, जो निरंतर आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगी रहती हैं। अतएव आप उस पद की धूल द्वारा कैसे शुद्ध हो सकते हैं, जिन पर ब्राह्मण चलते हैं, और अपने वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह के द्वारा आप किस तरह महिमा मंडित या भाग्यशाली बन सकते हैं। तो ये कुमारों के श्लोक हैं, और इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए पिछले श्लोक में, श्लोक संख्या 20 में, क्योंकि श्लोक संख्या 21 श्लोक संख्या 20 से आबद्ध है, तो हम लोग उस क्रम में पहुंचने के लिए श्लोक संख्या 20 को भी देखते हैं पुनः। यं वे विभूतिरूपयात्यनुवेलमन्ये अर्थार्थिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणु धन्यार्पिताङ्गघृततुलसी नवदां धाम्नो लोकं मधुव्रतपते इव कामयाना। जिनके चरणों की धूल अन्य लोग अपने शिरों पर धारण करते हैं, वही लक्ष्मी देवी आपकी पूर्व निर्धारित सेवा में रहती हैं, क्योंकि वे उन भौरों के राजा के धाम में स्थान सुरक्षित करने के लिए उत्सुक रहती हैं, जो आपके चरणों पर किसी धन्य भक्त के द्वारा अर्पित तुलसी दलों की ताजी माला पर मंडराता है। तो 2-3 उपमाओं को यहाँ पर समेटा गया है, और उसी के क्रम में अगला श्लोक कहा गया है। तो हम प्रयास करेंगे इस विषय को समझने का। माता लक्ष्मी के लिए यहाँ पर जो उपमा प्रयुक्त की जा रही है, वो भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए जाने के कारण तुलसी के श्रेष्ठतम गुणों को व्यक्त करते हुए प्रयुक्त की गई है। जिस तरह भौरों का राजा भगवान के चरण कमलों पर अर्पित
तुलसी दलों पर मंडराता रहता है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी जिनकी तलाश सबको है, देवता, ब्राह्मण, वैष्णव सब कहा गया है, लक्ष्मी की सेवा करने का औचित्य ये होता है कि यदि हम लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो लक्ष्मी का उपयोग नारायण की सेवा में करें। तो सबको जिन लक्ष्मी की तलाश से कहा जा रहा है वो भगवान के चरण कमलों की सेवा में सदैव लगी हुई हैं। अर्थात जिनके पास भौतिक तरीके से अर्जित लक्ष्मी है, ये पिछले सत्र में भी मैंने कहा था, इसका श्रेष्ठतम उपयोग ये है कि इसे भगवान के सेवा में लगाया जाए। ये लक्ष्मी जी को सदा प्रसन्न करता है। कोई हमारे घर में, कोई हमारे यहाँ अतिथि पुनः पुनः और पुनः बने, इसके लिए क्या आवश्यक है? हम उसको प्रसन्न करने वाला व्यवहार करें। तो लक्ष्मी जी किससे प्रसन्न होती है? जब लक्ष्मी जी का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है। इसीलिए यदि हम अपने सनातन इतिहास को देखें तो जितने बड़े राजे रजवाड़े रहे हैं, उन्होंने भगवान को महिमा मंडित करने के लिए उतने ही भव्य, अतीव भव्य मंदिरों का निर्माण किया। इसलिए जब हम आज सोचते हैं और देखते हैं उन खंडित शिलालेखों को या इतनी सुंदर कलाकृतियों से युक्त मंदिर के टूटे ध्वंस अवशेषों को, तो हम सोचते हैं कोई इतने सुंदर मंदिरों का निर्माण क्यों करेगा? क्योंकि तब शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा साथ साथ होती थी। तो कभी किसी सनातन धर्म के प्रिय शासक के अंदर समस्त वैभव को भोगने का औचित्य केवल स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता था, अपितु वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होता था। इसलिए इतने सुंदर सुंदर मंदिर निर्माण होते थे। निश्चित रूप से इसमें लक्ष्मी का व्यय होता था, पर औचित्य ये था कि इसमें भगवान की प्रसन्नता निहित है। तो श्लोक संख्या 20 में लक्ष्मी को कहा गया भंवरों के राजा की तरह, जो लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहता है वो भगवान के चरणों की सेवा में लगे, लक्ष्मी का प्रयोग करे तो लक्ष्मी प्रसन्न होती है, क्योंकि वो सदा सर्वदा भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। अब यहाँ पर इस श्लोक संख्या 21 में कहा गया, ब्रह्म संहिता में भगवान अपने वैकुंठ लोक में लाखों लक्ष्मियों द्वारा सेवित होते हैं। लाखों लक्ष्मियों द्वारा कहने का आशय हुआ कि वैभव और संपन्नता का कोई पारावार नहीं है। जब हम ब्रह्मा जी का वर्णन सुनते हैं कि वैकुंठ में जो खंभ हैं, जो शिखर हैं, जो पताकाएं हैं, जहां चला जाता है वहां वहां अनेकों अनेक मणि माणिक्य लगे हुए हैं। तो समस्त ऐश्वर्यों से विरक्त रहने की भावना वाले भगवान, भगवान को 6 ऐश्वर्यों का स्वामी कहा गया, जिसमें छठा होता है त्याग। भगवान से बड़ा त्यागी कोई नहीं हो सकता। जब श्रील प्रभुपाद से कहा गया, श्रील प्रभुपाद से एक भक्त ने कहा, एक शिष्य ने कहा, श्रील प्रभुपाद मैं सबसे गया गुजरा पतित नीच हूं। श्रील प्रभुपाद ने कहा, गए गुजरों में भी तुम सबसे पतित नहीं हो सकते। कहने का ये हुआ कि हम खराब श्रेणी में भी सर्वोच्च नहीं हो सकते। ये कहना भी एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारे दमित अहंकार का प्रतीक है। हम कुछ नहीं है, ये भगवान के सामने विनम्रता का परिचायक है। लेकिन हम कहें कि मैं एकदम गया गुजरा पतित हूँ। हम कई बार भाव में कहते हैं, दासा दासों के दासों के दासों के दासों का दास हूं मैं तो भगवान। तो वो हमारी विनम्रता का परिचायक है। पर किसी भी लिस्ट में अपने आप को सर्वोच्च समझना या कहने का भाव रखना, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक दमित अहंकार का प्रतीक ना हो जाए, इसके लिए श्रील प्रभुपाद हमें इस प्रसंग में हास्यपूर्ण तनिक परिहास के साथ ये सतर्क रहने के लिए कहते हैं कि हम वास्तव में कुछ भी नहीं, क्योंकि त्याग की भी सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा स्वयं भगवान है। लाखों लाख लक्ष्मियों द्वारा सेवित होते हुए भी भगवान विरक्त रूप से रहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने लिखा है यहाँ तात्पर्य में, असीम संपत्ति, असीम यश, असीम बल, असीम सौंदर्य, असीम ज्ञान तथा असीम त्याग। भगवान शब्द का अर्थ जब भगवत गीता में भी हम चर्चा करते हैं तो बताया गया है, महर्षि पाराशर ने बताया है कि भग शब्द 6 विभूतियों को धारण करने वाले जिसने कर रखा है वो भगवान है। और उसमें क्या आता है, असीम संपत्ति, असीम यश, असीम बल,
असीम सौंदर्य, असीम ज्ञान और असीम त्याग। तो भगवान से बड़ा त्यागी कोई भी नहीं है। सारे देवता, अन्य जीव लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूजा कर रहे हैं। उन लक्ष्मी के प्रति भगवान की अनुरक्ति नहीं है, क्योंकि वे अपनी सेवा करवाने के लिए असंख्य लक्ष्मियों को पैदा कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि भगवान से भगवान की शक्तियां हैं, भगवान की शक्तियों से भगवान नहीं है। हमें ये शक्ति शक्तिमान से उद्भूत होती है। इस प्रकार से हमें इस विषय को समझना है। तो लक्ष्मी जी के लिए यहाँ पर जो उपमा हम कह रहे थे, जिसकी बात कर रहे थे, वो ये कि कभी-कभी लक्ष्मी जी के लिए कहा गया है कि तुलसी दल से लक्ष्मी जी को ईर्ष्या होती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के चरण कमल पर ही चढ़े हुए हैं, वहां से स्थिर रहते हैं, हटते ही नहीं है, हटते ही नहीं है, हटते ही नहीं है। जबकि लक्ष्मी जी उनके वक्षस्थल पर रहती हैं भगवान के। और कभी-कभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए उन्हें वहां से आना जाना पड़ता है, जब भक्त उनकी कृपा की प्रार्थना करते हैं। तो लक्ष्मी जी को कभी-कभी अपने असंख्य भक्तों को तुष्ट करने के लिए जाना आना पड़ता है, पर तुलसी दल भगवान के चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ते। इसलिए लक्ष्मी जी की सेवा की अपेक्षा तुलसी की सेवा को भगवान अधिक चाहते हैं। और ये कोई तुलना नहीं है, ये किसी को निम्न और उच्च नहीं बताया जा रहा है। ये भावनिष्ठ होने के लिए इस उपमा का प्रयोग किया गया है कि जब भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों की अहेतुकी की कृपा से लक्ष्मी जी उन्हें नहीं छोड़ती, तो इसका अर्थ हुआ कि लक्ष्मी जी भगवान के ऐश्वर्य से आकृष्ट होती हैं और भगवान अपने उन भक्तों के अ, सेवा भाव से आकृष्ट होते हैं, जो सदा सर्वदा उनके चरण कमलों में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में भक्त के लिए भगवान की प्रसन्नता के अतिरिक्त तो और कोई विषय भी अधिक रुचिकर नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर अम, कुमारों के द्वारा कहे गए वचन का आशय श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य की अंतिम पंक्ति में लिखते हैं। वो कहते हैं कि ये ये पंक्ति, ये श्लोक, ये प्रार्थना ये शिक्षा देने के लिए है कि ब्राह्मण और वैष्णव, ब्राह्मण अर्थात जो समाज को नीति निर्देशक तत्व वेदों का ज्ञान भगवान को पाने की शिक्षा दे रहे हैं, और वैष्णव जो उसका अनुपालन कर रहे हैं, वो वास्तव में परम पूज्य हैं। भगवान उनको अपने अधिक सामीप्य रखते हैं, क्योंकि उनकी सेवा से वो सदैव तुष्ट रहते हैं। तो श्लोक संख्या 22 देखते हैं। धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुगत्रिभिः स्वः पद्भिश्चराचरम् इदं द्विजदेवतार्थम् नूनं हृतं तदभिघाति रजस्तमश्च सत्त्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य। हे प्रभु, आप साक्षात धर्म हैं, अतः आप तीनों युगों में अपने को प्रकट करते हैं और इस तरह इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, जिसमें चर तथा अचर प्राणी रहते हैं। आप शुद्ध सत्व रूप तथा समस्त आशीषों को प्रदान करने वाली कृपा से देवताओं तथा द्विजों के रजो तथा तमो गुणों को भगा दें। तो भगवान ने भगवत गीता में स्वयं भी कहा है, धर्म कौन है? धर्म साक्षात भगवान है। तो यहाँ पर कुमार कहते हैं कि जो त्रियुग की बात हो रही है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, भगवान को कहा गया आप तीनों युगों में अपने आप को प्रकट करने वाले हैं। यहाँ कलयुग में हम देख सकते हैं, ये बहुत ही विशेष महत्व का बिंदु है भगवान के लिए। कुमार कह रहे हैं ये बात, तो हमें विचार करनी पड़ेगी मनीषियों के आश्रय में कि इसका क्या आशय हुआ। कुमारों ने कहा आप तीनों युगों में अपने को प्रकट करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान कलयुग में नहीं आते? आचार्य कहते हैं चतुर्थ युग अर्थात कलयुग में भगवान के प्रकट होने का सीधा उल्लेख नहीं है। वैदिक वाङ्मय में वर्णन किया गया है कि कलयुग में भगवान छन्न प्रक्षन्न अवतार के रूप में आते हैं, प्रकट अवतार के रूप में नहीं आते। और आचार्यों के मार्गदर्शन में, उनके ज्ञान के आलोक के प्रकाश में हम ये समझ सकते हैं कि वो स्वयं शास्त्रों में आवरण युक्त तरीके से कहा गया है कि वो भक्त अवतार में आते हैं, जो और कोई नहीं स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं। तो त्रियुग में भगवान को प्रकट रूप में आने के लिए प्रकट रूप में अवतार लेते हैं, ऐसा कहा गया है। और इस तरह ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, जिसमें चर तथा अचर प्राणी रहते हैं। देवताओं तथा द्विजों के रज और तमोगुण को भगा दें, ऐसे समस्त आशीषों को, कृपा को आप प्रदान कीजिए।
क्या हुआ इसका अभिप्राय? इसका सरल सा अभिप्राय ये हुआ कलयुग के 3 आध्यात्मिक गुणों से रहित होने पर भी तप, शौच और दया, तपस्या, शुचिता और दया, इन 3 से रहित होने पर भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर लोगों की रक्षा कर रहे हैं। पर अन्य 3 युगों में भगवान जब प्रकट रूप में आते हैं, त्रियुग में प्रकट रूप से, तो रज तथा तम, इनकी रक्षा करने के लिए भगवान अपने आचरण से, अपने भक्तों के व्यवहार से दर्शित करते हैं। पर कलयुग के लिए रज और तम दूर करने का सरलतम तरीका क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, जिससे जीव चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित इस यज्ञ को जीवन में हर क्षण पालन करके रज और तम से अपने आप को दूर कर सकता है। तो चारों कुमारों के लिए यहाँ पर विचार पूर्वक यदि हम देखें तो आचार्य कहते हैं रज और तम में अपनी स्थिति से वे ज्ञात थे। कौन? स्वयं चारों कुमार। कैसे? वैकुंठ में होकर उन्होंने श्राप देना चाहा, तमोगुण का लक्षण हुआ। रज का परिचायक ये हुआ कि वो वहां पर अपने को प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? हम दर्शन करना चाहते हैं, हम ये प्राप्त करना चाहते हैं, हम ये प्राप्त करके रहेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि चारों कुमार रज तथा तम गुण में अपनी स्थिति से ज्ञात थे, क्योंकि वैकुंठ में होते हुए भी उन्होंने भगवान के भक्तों को श्राप देना चाहा। जय और विजय भगवान के भक्त थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से वो भक्त थे और कुमारों को अपनी इस दुर्बलता का ज्ञान था। इसलिए उन्होंने जो बचा हुआ रज और तम था, उनको दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना की है, कृपा मांगी है। यहाँ पर ये जो शौच, दया और तप होते हैं, शुचिता, तपस्या और दया, ये देवताओं के गुण हैं, ब्राह्मणों के गुण हैं। जो सतोगुण में स्थित नहीं है, वे इन 3 सिद्धांतों को स्वीकार ही नहीं कर सकते, तपस्या, शुचिता और दया को। इसीलिए कहा जाता है ना कि क्षमा करना, दया दिखाना, क्षमा करना, ये दैवीय गुण है, सामान्य मनुष्यों की बस की बात नहीं है। और फिर हम कई बार बहस करने की स्थिति में होते हैं, कई बार हम कुतर्क द्वारा स्थितिवश अपने आप को विजयी दिखाना चाहते हैं, तो हम कहते हैं मैं भगवान नहीं हूं जो मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूं। तो वास्तव में ये सच बात है। दया दिखाना, शुचिता दिखाना और तपस्या को जीवन में धारण करना, ये बड़ी ऊंची रीत है। ये सतोगुण में स्थित व्यक्ति ही कर सकते हैं। इसके लिए बड़े साहस की, बड़े पराक्रम की, बड़े धैर्य की आवश्यकता है। जब हम कलयुग में 4 नियमों की बात सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद के कि दीक्षा लेने के लिए ये 4 गुण आवश्यक है, उनमें से ये 3 गुण वास्तव में ये धर्म के परिचायक है। और इसीलिए इनको पालन न करना, अर्थात ऐसे इनके विरुद्ध कार्य करना, पाप कर्म कहा गया है। शुचिता अर्थात अवैध यौन संबंध ना करना, स्त्री पुरुष संसर्ग, जो शास्त्र मर्यादित नहीं है। मादक द्रव्य सेवन, कृष्ण को अर्पित प्रसाद, इनके अतिरिक्त मादक द्रव्य सेवन का निषेध है। कृष्ण को अर्पित प्रसाद के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहिए। तो ये तीनों तपस्या, शुचिता और दया के आधार पर ही निर्धारित किए गए हैं। भक्त गणों के लिए इसीलिए कहा जाता है भक्त जो बनने का प्रयास कर रहा है उसे दयालु होना चाहिए, उसे इन दीन पशुओं को नहीं मारना चाहिए। अवांछित खाद्य पदार्थों, अवांछित आदतों के कलमशों से मुक्त रहना चाहिए। तो कलयुग में इसे स्पष्ट रूप से सीधे कह दिया गया, क्योंकि कलयुग में भगवान प्रसन्न रूप में ही आते हैं, पर अधिक कृपामय तरीके से आते हैं और हमसे कहते हैं जीवों को कि भगवान को पाना बहुत आसान है, बस हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करो और इन 4 पाप युक्त कर्मों में मत प्रवृत्त हो। और आप विचार करके देखिए, आप किसी से कहिए कि आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, आप चाय कॉफी का भी सेवन नहीं करते हैं, आप सिर्फ भगवान को अर्पित प्रसाद खाते हैं, आप शुद्ध शाकाहारी हैं। शाकाहारी में भी आजकल 2 कैटेगरी बना दी जाती है, हम
कई लोग मछली और अंडे को कहते हैं कि वो शाकाहारी हैं पर लेते हैं। तो शुद्ध शाकाहारी बताना होता है, आचरण करना होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि हम शास्त्र की ओर उन्मुख होकर नहीं जीवन यापन करना चाह रहे हैं। हम अपने इंद्रिय भोग के लिए, स्वयं को तृप्त करने के लिए, क्या हमें अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, उसके हिसाब से धर्म को परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो तपस्या, शुचिता और दया, ये जो 3 धर्म के स्तंभ हैं, ये प्रतिनिधित्व करते हैं इन 3 बुरी आदतों को जो श्रील प्रभुपाद अनुरोध करते हैं कि सभी प्राणियों को जो शुद्ध सत्व गुण में प्रगति करना चाहते हैं, उन्हें पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो ब्राह्मणों और वैष्णवों के स्वभाव की सीमितता को देखते हुए कुमारों ने स्वयं के रज और तम को बचे हुए दर्शन करने मात्र से समाप्त हो चुके हैं, पर आगे जीवन में ना आए या किसी और के भी जीवन में ना आए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में अ, ब्राह्मणों और वैष्णव के जीवन से रज और तम निश्चित रूप से निकाले, ताकि वो किसमें जा सकें? सत्व से शुद्ध सत्व की ओर प्रगति कर सके। तत्पश्चात श्लोक संख्या 23 में न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदि ह्यात्मगोपम् गोप्ता वृषस्वर्हणेन ससूनृतेन तर्हेव नङ्क्ष्यति शिवस्तव देवपन्था लोको ग्रहीष्य दृशभ्यस्य हि तत्प्रमाणम्। हे प्रभु, आप सर्वोच्च द्विजों के रक्षक हैं। यदि आप पूजा तथा मृदु वचनों को अर्पित करके उनकी रक्षा ना करें, तो निश्चित है कि पूजा का शुभ मार्ग उन सामान्य जनों द्वारा परित्यक्त कर दिया जाएगा, जो आपके बल तथा प्रभुत्व पर कर्म करते हैं। तो ये बहुत ज्ञान वाली बातें हैं, पर सरल व्यवहार में इनका अनुकरण करना भी संभव है। श्रील प्रभुपाद ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में भक्ति का अभ्यास कैसे करें, भक्तिमय सेवा कैसे करें, भगवत कार्यों में प्रवृत्त रहकर जीवन यापन कैसे करें, इसकी प्रकट रूप से गुरु शिष्य परंपरा में शिक्षा प्रदान की है। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि महापुरुषों के कार्यों तथा चरित्र का अनुसरण सामान्य जनों द्वारा किया जाता है। तो भगवान इस जगत में उस प्रभुत्व का दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए प्रकट होते हैं और लोगों को उसी मार्ग का अनुसरण करना होता है, अनुकरण नहीं करना होता है। गोवर्धन नहीं उठाना है, रासलीला नहीं कर सकते, पूतना, बकासुर, अघासुर, अरिष्टासुर, सैकड़ों राक्षसों को नहीं मार सकते। अनुसरण करना है, उसको स्वीकार करके उसे उस करणीय तथ्यों को स्वीकार करना है और आचरण में लाना है। तो यहाँ पर भगवान के लिए कुमार कहते हैं कि आप स्वयं प्रकट होकर ऐसा आचरण करते हैं जिससे मानव सभ्यता असली प्रगति को सामाजिक तरीके से किस प्रकार व्यवहार करना है उसको सीख पाती है। यदि आप ऐसा ना करें तो वास्तव में हमें सीखने और सिखाने के लिए कौन इसको व्यवहारिक रूप से परिदृश्य रूप में दिख सके आसपास कि ऐसा व्यवहार होता है, कौन सीख पाएगा और कौन कर पाएगा। तो इसीलिए स्वयं भगवान ब्राह्मणों की, वैष्णवों की, ब्राह्मण शब्द शास्त्र का किसी को भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रथम बार श्रवण कर रहे हो, ब्राह्मण भगवान ने अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 भगवत गीता में कहा है कि जो वेद पाठी हैं, श्रवण जिन्होंने गुण कर्म और स्वभाव से स्वयं को जीवन जीने के लिए आवश्यक सनातन मूल्यों को सीखने और सिखाने में अपना जीवन अर्पित किया है, उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। तो ये कोई उच्चता वरीयता की बात नहीं की जा रही है, ये सबके लिए संभव भी नहीं है। जिनकी इसमें स्वाभाविक रूप से रुचि है, गुण कर्म और स्वभाव से जो इस प्रकार के कार्य में लिप्त हैं, उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। तो भगवान स्वयं प्रकट होकर वैष्णवों को विशेष सम्मान प्रदान करते हैं, ब्राह्मणों को वैसा मार्गदर्शन देते हैं, उनको समाज में स्थापित करते हैं कि अन्य वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सेवा करने में अनुरक्त, धनोपार्जन करने में व्यस्त और समाज की रक्षा करने में लगे हुए प्रशासनिक अधिकारी
ये सब सही मार्गदर्शन ग्रहण करते हैं, इसके लिए वो वैष्णवों का सम्मान करते हैं। तो भगवान स्वयं इसकी शिक्षा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुमारों की प्रशंसा की है यहाँ पर। और इसलिए कुमार कहते हैं यहाँ पर कि यदि आप ये परंपरा स्थापित नहीं करेंगे तो सामान्य जनमानस इसे कैसे समझ पाएगा। तत्पश्चात श्लोक संख्या 24 में, तो सरल से विषय है ये, लेकिन हम अ, देखते हैं व्यवहार में, पर हम इसको संबद्ध नहीं कर पाते कि आखिर इसका औचित्य क्या है। इसलिए यहाँ पर इनकी, इन गुणों की, इन विशेषताओं की इतनी विस्तृत यहाँ पर व्याख्या प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 24 में, तत्तेनभीष्टमिव सत्त्वनिधिर्विधित्सो क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरुद्धृतारे नैतावता त्रयधिपतेर्बत विश्वभर्तु तेजः छतं त्ववनतस्य सते विनोद। प्रिय प्रभु, आप नहीं चाहते कि शुभ मार्ग को विनष्ट किया जाए, क्योंकि आप समस्त शिष्टाचार के आगार हैं। आप सामान्य लोगों के लाभ हेतु अपनी बलवती शक्ति से दुष्ट तत्वों को विनष्ट करते हैं। आप तीनों सृष्टियों के स्वामी तथा पूरे ब्रह्मांड के पालक हैं। अतएव आपके विनीत व्यवहार से आपकी शक्ति घटती नहीं, प्रत्युत इस विनम्रता द्वारा आप अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो भगवान यहाँ आकर कुमारों को शांत कर रहे हैं, कुमारों से क्षमा याचना कर रहे हैं, कुमारों की प्रसन्नता के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। कुमार कहते हैं कि आप शिष्टाचार के आगार हैं। आपकी इस विनम्रता से, आपकी इस दिव्य लीला से, आपके व्यवहार, विनीत व्यवहार से आपकी शक्ति घटती नहीं है, अपितु बढ़ती है। कृष्ण बनकर भगवान ने क्या किया? सुदामा ब्राह्मण को, नंद महाराज को, वसुदेव को, युधिष्ठिर को, माता कुंती को, समस्त भक्तों को सम्मान दिया है। इससे भगवान कृष्ण के पद में कोई कमी नहीं आई। हाँ, दुष्टों को ये बात नहीं समझ आई। शिशुपाल ने युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में समस्त उपस्थित माननीय सदस्यों द्वारा स्वीकृत भगवान कृष्ण की प्रथम पूजा का विरोध किया था। जो समाज में लब्ध प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति थे, उन्होंने कहा भगवान की पूजा होनी चाहिए, कृष्ण की पूजा होगी। और इससे किसको आपत्ति थी? शिशुपाल को। तो सुदामा के चरण पखारने से भगवान की महिमा और बढ़ी, भक्त की भी बढ़ी, भगवान की भी बढ़ी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए ये परस्पर भाव विनिमय करते हैं। भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह हैं। जब जीव अपनी शाश्वत स्थिति को भूल जाता है, विस्मृति के कारण भौतिक शक्ति माया के संसर्ग में आता है, तो वो अपने अस्तित्व से, अपने स्वभाव से प्रसन्न हो जाता है और अपनी इंद्रियों की सेवा करने लगता है। अन्यथा किसको नहीं पता कि भगवान समस्त इंद्रियों के ऋषिकेश हैं, समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, और उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनकी संतुष्टि करने से प्राणी मात्र को संतुष्टि प्राप्त होती है। द्रौपदी की परीक्षा लेना चाहते थे दुर्वासा और अन्य ऋषि। एक अन्न का दाना बचा था, कृष्ण ने उस एक अन्न के दाने को खाया और दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्यों का पेट भर गया। तो भगवान की प्रसन्नता में समस्त जीवों की प्रसन्नता है। अन्यथा आज के परिवेश को देख लीजिए, ये प्रमाण है। जब लोग आकर पूछते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा, शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से क्या होगा, किसी गरीब को खिलाओ, कहीं दान करो, कहीं अनाथालय बनाओ। कितने अनाथालय हैं, कितने अमीर हैं, हर वर्ष अमीरों की सूची, कई कई अमीरों की सूची तो ऐसी है विश्व स्तर पर कि वो कई कई दो दो में हम गिनती कर सकें, 10, 20, 50, 80 देशों की जीडीपी से अधिक उनकी आय है, संपत्ति है। क्यों नहीं भुखमरी खत्म हो रही है? बड़े बड़े चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, क्यों नहीं खत्म हो रही? क्योंकि आप पत्ती पत्ती, लता लता, फल फल को पानी देने की सोच रहे हैं, आप जड़ को सिंचित नहीं कर रहे हैं। हमारे एक आचार्य ने गंगा की प्रवाहमान धारा के लिए कहा था कि यदि गंगा के घाटों पर अविरल, अखंड हरिनाम संकीर्तन होना आरंभ हो जाए तो गंगा यूं ही प्रवाहमान हो जाएगी। समस्या यह है कि हम आध्यात्मिकता को अनावश्यक समझ लेते हैं। जो हम अपने नेत्रों से नहीं देख पा रहे हैं, हमें उसकी प्रभुत्व में, प्रभुता में संदेह है, और इसका परिणाम होता है कि हम
जड़ को नहीं देख पाते, स्रोत को नहीं देख पाते। भगवान समस्त प्रकार की संतुष्टि के स्रोत है। भगवान को संतृप्त करने से शास्त्रों में बताए गए, आचार्यों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर भक्तों के संग अनुसरण करने से भगवान की प्रसन्नता में समस्त प्राणी मात्र की प्रसन्नता है। ये जीवन का सारभूत सत्य है। और जब जिस समय, इसीलिए जिन घरों में भगवान केंद्र में होते हैं उन घरों में किसी प्रकार का अभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां मानसिकता इतनी उच्च होती है, वहां विचारधारा इतनी पुष्ट होती है कि अभाव शब्द की व्याख्या प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्पष्ट होती है। तो हमें भगवान की संतुष्टि प्रसन्नता के लिए कार्य करना है और हम देखेंगे कि हमारे तरफ सर्वत्र सभी प्रकार की संपन्नता स्वयं व्याप्त हो जाती है। श्लोक संख्या 25 देखते हैं। यम वानयोर्दममधीश भवान विधत्ते वृत्तिं नुवा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम् अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां सदण्डो येनागसो वयमंगुक्ष्महि किल्बिषेण। हे प्रभु, आप इन दोनों निर्दोष व्यक्तियों को या हमें जो भी दंड देना चाहेंगे उसे हम बिना द्वैत के स्वीकार करेंगे। हम जानते हैं कि हमने दो निर्दोष व्यक्तियों को श्राप दिया है। भगवान के दर्शन मात्र से दया का जीवन में संचार हो गया, रज और तम समाप्त हो गया। कुमार कह रहे हैं कि हमें पता है कि हमने दो निर्दोष व्यक्तियों को दंड दिया, क्योंकि निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं हो सकता इस जगत में जिसमें आपकी स्वीकृति ना हो। आपके द्वार पर खड़े द्वारपाल हमें प्रवेश ना दें। हमारे श्राप देने के कथन मात्र से आप द्वार पर खड़े हैं। हमारी प्रज्ञा चक्षु हमें आगाह कर रहे हैं कि निश्चित रूप से ये हमसे अपराध हुआ है। अभी भगवान आगे कुछ वचन कहेंगे, लेकिन यहाँ 25वें श्लोक तक कुमारों द्वारा भगवान से जो कहा गया वो समाप्त हो रहा है। कुमारों द्वारा भगवान नारायण को उत्तर दिया जा रहा है। तो उस उत्तर में क्या कहा इन्होंने कि अब वो चेत गए कुमार कि भगवान की सेवा में लगे रहने वाला व्यक्ति किसी भी अवस्था में दोषी नहीं हो सकता। शास्त्र कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं कि जिसे भी भगवान की सेवा में अंतर्निहित श्रद्धा हो या जो वास्तव में दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो, उसमें देवताओं के सारे गुण, भक्त बनने के प्रयास में सारे गुण स्वतः आ जाते हैं। भगवत गीता में भगवान ने इसका अनुमोदन किया है। अतएव भक्त कभी दोषित हो ही नहीं सकता। इसलिए संयोगवश या किसी क्षणिक व्यवस्था के साथ भगवान में अगर भक्त में कोई त्रुटि हमें दिखे तो उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से इसमें भगवान अपने भक्तों को निमित्त बनाकर लीला करते हैं। इस बात का विवेक होना चाहिए, बोध होना चाहिए। और भगवान के दर्शन से कुमारों को अब इसका बोध हो गया है। कुमार अपनी स्थिति को रज और तमोगुण के रूप में सोचकर भगवान द्वारा दिए गए किसी भी अपराध को स्वीकार करने के लिए अब यहाँ पर तैयार हो गए हैं। और ये हम जनमानस के लिए क्या है? भक्तों के आचरण में, भक्तों के वर्ताव में हमें दोष ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि हमें कभी लग भी जाए तो हमें समझना चाहिए ये तो मेरी बुद्धि की कलुषता को, कलमशता को दूर करने के लिए रची गई कोई लीला है। किसी भी व्यक्ति और भगवान के बीच का संबंध बिल्कुल उनके और भगवान और उस व्यक्ति के बीच का होता है। हमारी निर्णय करने की, सरलतम शब्दों में कहें तो, औकात नहीं है कि हम बाहर से देखकर बता सकें कि ये व्यक्ति भगवान का भक्त है या नहीं। पुराणों में बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जहां एक कसाई भगवान का बड़ा भक्त निकला एक सामान्य व्यक्ति से, जहां एक निरक्षर महिला भगवान की बड़ी भक्त निकली। कथा है ये और बहुत सुंदर कथा है। सरल भाषा में, सार रूप में श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि यदि भक्त निष्ठा पूर्वक भगवान की सेवा करता हुआ कोई भूल कर भी जाता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कोई त्रुटि कर सकता है अपने स्वभाव, अपने जन्मगत संस्कार के कारण, लेकिन भगवान उस त्रुटि को उनकी सेवा में लगे रहने के कारण स्वयं गंभीरता से नहीं लेते। तो जब भगवान नहीं लेते तो मनुष्य यदि लेगा तो वो अपराध का भागी होता है। भगवान कहते हैं मैं अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। मैं स्वयं के प्रति किए गए अपराध को क्षमा कर सकता हूं, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति किए गए अपराध को मैं क्षमा नहीं करता। तो अब श्लोक संख्या 26 से हमें देखना है। श्लोक संख्या 26 से यदि हम स्मरण करें, 26 से लेकर 32 तक भगवान द्वारा सुलह की गई है और 33 से लेकर 37 तक
ब्रह्मा जी का वर्तमान घटनाक्रम का प्रस्तुत कथा से संबंध स्थापित किया गया। तो हम लोग 26 से लेकर 32 तक सुंदर 7 श्लोकों के द्वारा भगवान किस प्रकार सुलह करते हैं। दोनों तरफ भक्त खड़े हैं, भगवान सुलह करने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 26 में कहा गया है, श्री भगवान उवाच एतोऽसुरेतर्गतिं प्रतिपद्य सद्य संरम्भ संभृत समाध्यनुबद्ध योगो भूयः सकाशमुपयास्यत आशु यो वः शापो मयैव निमित्तस्तदेवेत विप्रा। भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों, यह जान लो कि तुमने उनको जो दंड दिया है वह मूलतः मेरे द्वारा निश्चित किया गया था। अतः वे आसुरी परिवार में जन्म लेने के लिए पतित होंगे, किंतु वे क्रोध द्वारा वर्धित मानसिक एकाग्रता द्वारा मेरे विचार में मुझसे दृढ़ता पूर्वक संयुक्त होंगे और शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। हमेशा कहते हैं भगवान के पास कितने भाव हैं, क्रोध भी एक भाव है। भगवान अगर अगर वीर रस का आनंद लेना चाहे तो वो किनके साथ लेंगे? इसके लिए भी तो उन्हें भक्त ही चाहिए जिनके साथ वो वीर रस का आनंद ले सके। और वीर रस का आनंद लेने के लिए भगवान अपने ही भक्तों के साथ लीला करते हैं। इसलिए भगवान के भक्त कभी इस बात में चिंतित नहीं होते कि उनको स्वर्ग मिल रहा है, नरक मिल रहा है, मृत्यु लोक मिल रहा है, पाताल लोक मिल रहा है, वैकुंठ मिल रहा है, गोलोक मिल रहा है। वो कहते हैं जहां रहें, जैसे रहें, जितने समय तक रहें, बस भगवान की शरण में रहें, भगवान का स्मरण में रहें, भगवान का चिंतन करें। तो भगवान यहाँ कुमारों को आश्वस्त कर रहे हैं कि तुमने उन्हें जो दंड दिया है वो मूलतः मेरे द्वारा निश्चित किया गया है। वे आसुरी परिवार में जन्म लेने के लिए पतित होंगे, ये योजना मेरे द्वारा ही बनाई गई है। भगवान की स्वीकृति के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। ये बॉटम लाइन है, ये मूल तत्व है। सारी घटनाक्रम इसके अनुसार इसके आसपास घूम सकती है, लेकिन भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये सत्य है, परम सत्य है, उतना ही परम सत्य है जितना स्वयं भगवान सत्य है। सच्चिद आनंद भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो वैकुंठ में भगवान के भक्तों को शाप देने के पीछे की भी योजना थी, और उनकी इस योजना को इस प्रकार उनके ही भक्तों द्वारा संपादित भी किया गया, क्योंकि भगवान भी युद्ध करने का उत्साह, ये भी भगवान सखा भाव में, मित्र भाव में, वात्सल्य भाव में, माता पिता संतान के रूप में, युगल भाव में, माधुर्य रूप में, भक्त और भगवान का संबंध तो हो गया। तो क्रोध भाव, वीर रस का भाव, इसका आस्वादन कहाँ होगा? तो जब भगवान युद्ध करना चाहते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तो उन्हें शत्रु खोजना पड़ता है। पर वैकुंठ लोक में तो भगवान का कोई शत्रु ही नहीं है, क्योंकि सारे लोग भगवान की पूर्णतया सेवा में लगे हुए हैं। तो वे अपना युद्ध में उत्साह प्रकट करने हेतु, इस भौतिक जगत में अवतार लेने हेतु अपने भक्तों को ही निमित्त करते हैं। पर वो आश्वस्त करते हैं कि ये मेरे द्वारा ही रचा गया नाटक है, और ये मेरे द्वारा स्वीकृत है। जैसे भगवान बुद्ध के लिए कहने के लिए हमारे दशावतार में बुद्ध आते हैं, पर बुद्ध ने स्वयं, भगवान बुद्ध अवतार हैं, और उन्होंने स्वयं नास्तिकता का उपदेश करते हुए कहा है कि ईश्वर नहीं है। तो वो भगवान है, पर भगवान के उस रूप की हमें स्तुति करने की भक्त रूप में, वैष्णव रूप में स्वीकृति नहीं है, आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक योजना है इसकी, ये भी अभी आगे भागवतम में आएगी कि बुद्ध स्वयं भगवान के अवतार हैं, और वो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, और हमारे शास्त्रों में उन्हें दशावतार में कहा गया है, और वो हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान दो कला अवतार हैं भगवान बुद्ध। तो क्यों है ऐसा, ये भी हमें आगे पता चलेगा। पर निष्कर्ष ये है कि वैकुंठ से कभी कोई पतित नहीं होता, नित्य धाम है। लेकिन भगवान की इच्छा अनुसार निमित्त बनने के लिए भगवान जिसको चुनते हैं उसे आना पड़ता है। तो ऐसा हमें लगता है कि जो भगवान की भक्ति पूजा करेगा वो भगवान के धाम जाएगा, नित्य धाम में रहेगा, फिर कभी वापस नहीं आएगा। परम सत्य है, पर जब भगवान की इच्छा हो जाएगी तो उसे आना पड़ेगा। और भक्त ऐसा करने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। हमें आगे पता चलेगा कि जय विजय स्वयं को बड़ा बड़भागी समझते हैं कि वो भगवान की लीला में इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये सेवा कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 27 में, ब्रह्मोवाच अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानन्दभाजनं वैकुण्ठं तदधिष्ठानं विकुण्ठं च स्वयं प्रभम्
ब्रह्मा जी ने कहा, वैकुंठ के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आत्म ज्योतित वैकुंठ लोक में देखने के बाद मुनियों ने वह दिव्य धाम छोड़ दिया। तो वैकुंठ के भीतर नहीं प्रवेश किया है, निश्चित रूप से यहाँ कहा गया है आत्म ज्योतित वैकुंठ लोक, जो भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश ब्रह्म ज्योति है, आत्मलोकित है वैकुंठ लोक। और वहां भगवान के दर्शन करने के बाद मुनियों ने वह धाम छोड़ दिया है। तो वैकुंठ लोक में मोमबत्ती, लालटेन, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, इन्वर्टर, किसी विद्युत यंत्र, बिजली के कारखाने स्थापित, संयंत्र स्थापित करने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लोग भगवान के प्रकाश से आलोकित हो रहे हैं। और ब्रह्मा जी के कथन में इस बात की पुष्टि की गई है कि ये लोग अपने आप में पूर्ण हैं, क्योंकि वहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं लीला कर रहे हैं। तो अगले श्लोक में, क्योंकि उन्होंने वो धाम छोड़ा है, वैकुंठ लोक छोड़ा है कुमारों ने, तो श्लोक संख्या 28 में ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजग्मु प्रमुदिता शंशन्तो वैष्णवीं श्रियम्। मुनियों ने भगवान की प्रदक्षिणा की, उन्हें नमस्कार किया तथा दिव्य वैष्णव ऐश्वर्य को जान लेने पर वे अत्यंत हर्षित होकर लौट आए। तो कुमारों ने भगवान की परिक्रमा की है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आज भी हमारे मंदिरों में भगवान की प्रदक्षिणा करने की सम्माननीय प्रथा है। वैष्णव मंदिर में अर्चा विग्रह को नमस्कार करके कम से कम 3 बार मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए। तो ये आचरण है, ये व्यवहार है। वृंदावन मंदिर, जहाँ पर कृष्ण बलराम रमण रेती में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित है, वहां कहा जाता है कि मंदिर की 4 बार परिक्रमा करने से आपको वृंदावन परिक्रमा का सौभाग्य मिलता है। रमण रेती वो स्थान है जहाँ भगवान कि वहां की धूली में भगवान के चरण चिन्ह रहे हैं। भगवान कृष्ण और बलराम वहां पर उन्होंने क्रीड़ा की है अपने मित्रों के साथ। तो उस धाम में स्थित राधा श्याम सुंदर प्रमुख विग्रह हैं, कृष्ण बलराम विग्रह हैं और गौर निताई विग्रह हैं। तो उस मंदिर की 4 बार परिक्रमा करने से आपको वृंदावन की परिक्रमा का सौभाग्य मिलता है। कई बहुत वृद्ध हमारे वैष्णव भक्त वहां पर मंदिर की प्रतिदिन सुबह मंगला आरती के बाद, श्रृंगार आरती के बाद परिक्रमा ही करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान ने जब ये व्यवस्था, ये शॉर्टकट है भगवान के भक्तों की। जैसे जो भगवान के निकटता में उन्हें कोई अगर उनसे हमारी पहचान है तो हमें बहुत लंबी पंक्ति से नहीं गुजरना होता। तो ये वही व्यवस्था है कि भगवान के अर्चा विग्रह की प्रदक्षिणा करने से भगवान के प्रति जो हम सम्मान निवेदित करते हैं, भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, जैसे यहाँ पर कुमारों द्वारा किया गया और भगवान ने इसे स्वीकार किया। अब भगवान ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान ने अब जय विजय से क्या कहा। भगवान ने कहा, भगवान अनुगो आह यातम माभैष्टमस्तुषम ब्रह्म तेज समर्थोपि हंतुम नेक्षे मतम तुम्हें। तब भगवान ने अपने सेवकों जय और विजय से कहा, इस स्थान से चले जाओ, किंतु डरो मत, तुम लोगों की जय हो। यद्यपि मैं ब्राह्मणों के शाप को निरस्त कर सकता हूं, किंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं, प्रत्युत से मेरा समर्थन प्राप्त है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो कुमारों के श्राप है, मेरे कहने से ये मैं इसको निरस्त कर सकता था। मैं कुमारों से भी कह सकता था, वो स्वयं इसका कोई ना कोई तोड़ बता देते, निरस्त कर देते। जैसे कई बार हम देखते हैं कि श्राप को ढीला कर दिया जाता है, थोड़ा कम कर दिया जाता है, थोड़ा उसका प्रभाव। लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। क्यों? क्योंकि मैं करना ही नहीं चाहता था। मेरी सहमति है इसमें, मेरा समर्पित है, समर्पण, मेरा समर्थन है इसमें। तो भगवान अपने द्वारपालों की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। भगवान इस तथ्य को भी नहीं झुटला रहे हैं कि वैकुंठ में जाकर कोई वापस नहीं लौटता। भगवान बल्कि ये कह रहे हैं कि मैं तुम लोगों को जय हो, तुम लोग मेरे इस लीला में सहायक बनोगे। इस बात को ये बात तुम्हें और गौरवान्वित करेगी कि तुमने इतने अच्छे प्रकार से मेरी सेवा की। तो इसलिए तनिक भी अपने मन को उदास ना करो। इतना सुंदर भाव है भगवान का यहाँ पर। श्लोक संख्या 30 में कहते हैं ब्रह्मा जी, एतत् पुरेव निर्दिष्टम रमया क्रुद्धया यदा पुरापवारिता द्वारी विशंति मय्युपारते। वैकुंठ से यह प्रस्थान लक्ष्मी जी ने पहले ही बतला दिया था। वे क्रुद्ध थी क्योंकि जब उन्होंने मेरा धाम छोड़ा और वे फिर लौटी तो तुमने उन्हें द्वार पर रोक लिया जबकि मैं सो रहा था।
तो ये भी एक लीला है, ये भी एक कथा है, क्योंकि हमने सुना कुमारों ने कहा कि लक्ष्मी जी कभी-कभी अपने भक्तों के बुलाने से भगवान के वक्षस्थल के स्थान को छोड़कर जाती हैं, भक्तों को संतुष्ट करके आती हैं। अब उस कथन को भी भगवान स्मरण करा रहे हैं जय और विजय को, कि वे क्रुद्ध थी। जब उन्होंने मेरा धाम छोड़ा और लौटे तो तुमने उन्हें भी रोका था। तुम मेरी सेवा में इतने रम चुके हो कि तुम तो, लक्ष्मी जी ने पहले ही कह दिया था कि ये होगा। तुमने मुझे इस प्रकार से रोका है, तो ये भी होना है। तो ये निश्चित रूप से पहले से ही निश्चित है। तो ज़्यादा अधिक मत सोचो, ये सब मेरे द्वारा समस्त घटनाक्रम को जोड़कर इस रूप में निरूपित किया जा रहा है। श्लोक संख्या 31 में, मयि संरंभ योगेन निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम प्रत्येष्यतम निकाशम मे कालेन पियसा पुनः। भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों वैकुंठ वासियों को आश्वस्त किया, क्रोध में योगाभ्यास द्वारा तुम ब्राह्मणों की अवज्ञा करने के पाप से मुक्त हो जाओगे और अत्यल्प अवधि में मेरे पास वापस आ जाओगे। वास्तव में मनुष्य, जो नीचे के लोगों की गणना होती है, सौर वर्ष जो हमने हमने काल की गणना में पढ़े थे, परमाणु और काल की गणना में, वो उच्चतर लोगों की समयावधि की अपेक्षा बहुत ही कम होते हैं। वैसे भी हमने ये श्रवण कर रखा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि चिंता ना करो, तुम ब्राह्मणों के क्रोध की पात्र बनोगे और इस प्रकार से तुम अ, इन कुमारों के श्राप से मुक्त हो जाओगे। तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर मध्व मुनि के संदर्भ की टिप्पणी को प्रस्तुत किया है, जहां वो कहते हैं कि भक्ति योग का अभ्यास करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो सकता है, यहाँ तक कि ब्रह्म श्राप अर्थात ब्राह्मण द्वारा दिए गए श्राप से, जिसका और अन्य किसी विधि से कोई निवारण नहीं है, वो भी भक्ति योग का अभ्यास करने से, शुद्ध मन से भक्ति योग का अभ्यास करने से व्यक्ति भक्त पार पा सकता है। तो जिन 12 रसों की बात कर रहे थे हम, श्रील प्रभुपाद ने उसका यहाँ पर उल्लेख किया है कि भक्ति योग का अभ्यास कई रस में किया जा सकता है। 5 प्रमुख रस होते हैं और 7 गौड़ रस होते हैं, अप्रत्यक्ष। तो 5 प्रत्यक्ष रस हैं और 7 अप्रत्यक्ष रस हैं। वात्सल्य रस हो गया, सखा रस, ये सखा भाव जो है हमारा, ये प्रत्यक्ष है। ये बड़ी ही विनम्रता पूर्वक, बड़े ही साज सम्मान सुविधा, सुविधा का अर्थ है कि भगवान का सामीप्य मनोवांछित तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष रस, ये गौड़ होकर भी भगवान की सेवा में यदि प्रयोग किया जाए तो ये स्वीकृत है। तो भगवान का शत्रु भाव में भक्ति करना, शत्रु क्या कर रहा है? कंस हो गए, रावण हो गए, शिशुपाल हो गए, जरासंध हो गए। भक्त तो एक क्षण को अच्छा सोच के सो भी सकता है, पर आचार्य कहते हैं कि कंस को तो नींद ही नहीं आती थी। पूरी लंका सोती थी पर रावण तो जगा रहता था, इतना भगवान का चिंतन कर रहा था। तो वो 7 गौड़ रसों में जो शत्रु भाव आता है, उससे भी भगवान की भक्ति होती है। पर ये बहुत उच्च बात नहीं कही गई है, ये भक्तों के लिए, जो भगवान की लीला के निमित्त है, उनके लिए अच्छी बात है। उनके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भगवान तो इतने दयालु हैं कि भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 65 में कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो। पहले वो अध्याय 9 में भी कहते हैं, फिर उसी श्लोक की प्रथम पंक्ति समान है, अध्याय 18 श्लोक संख्या 65 में भी कहते हैं, किस तरह से मेरा चिंतन कर रहे हो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरा चिंतन करना भक्ति योग का मूल सिद्धांत है। तो शत्रु भाव में भी मेरा चिंतन, क्रोध रूप में मेरा चिंतन करके भी मुझे तुम प्राप्त कर सकते हो। तो कलयुग के लिए क्या कहा गया? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूर्णता प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु का चिंतन इस प्रकार कृष्ण भावनामृत सर्वोच्च प्रकार की सोच में हरिनाम चिंतन करने से भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति निश्चित रूप से प्राप्त होती है। तो इन श्लोकों का वास्तविक अर्थ हमारे प्रयोग के लिए तभी महत्व का है जब हम उसको अपने स्वरूप में, अपने व्यवहार रूप में कैसे प्रयोग में ला सके। तो हमारे लिए हरि नाम है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 32 में, द्वास्थो आवेदस्य भगवान विमान श्रेणी भूषणम सर्व अतिशयया लक्ष्म्या जुष्टम स्वम धिष्ण्यमाविशत्। वैकुंठ के द्वार पर इस प्रकार बोलकर भगवान अपने धाम लौट गए, जहां पर अनेक स्वर्गिक विमान तथा सर्वोपरि संपत्ति तथा चमक दमक रहती है। तो ये हम, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सारी घटनाएं वैकुंठ लोक के द्वार पर घटी हुई है।
मुनि लोग, मुनिगण, कुमार वैकुंठ के भीतर नहीं गए हैं, द्वार पर ही खड़े रहे हैं। और जय विजय भी भगवान के उस द्वार पर खड़े हुए हैं। तो उस द्वार के लिए जहां पर ओम तद विष्णु परम पदम, जीवन का परम लक्ष्य विष्णु को समझना है, वैकुंठ, उस द्वार के लिए कहा गया है कि इसके आगे जो प्रवेश कर रहा है उसकी कभी वापसी नहीं हो रही है। तो कुमार उस द्वार से वापस लौट आ रहे हैं भगवान के दर्शन के हेतु को साध करके। ये सूचना है हमें कि सेवा भक्ति परिपूर्ण तरीके से करने पर भगवान निश्चित रूप से पूर्णता प्रदान करते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 33 को देखते हैं। तौ गीर्वाण ऋषभो दुस्तराद्धरित लोकत हत श्रियो ब्रह्म शापात् भूतां विगत स्मयो। तौ गीर्वाण ऋषभो दुस्तराद्धरि लोकत हत श्रियो ब्रह्म शापात् अभूतां विगतस्मयो। किंतु वे दोनों द्वारपाल जो कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ थे, जिनका सौंदर्य तथा कांति ब्राह्मणों के शाप से उतर गए थे, खिन्न हो गए और भगवान के धाम वैकुंठ से नीचे गिर गए। तो श्लोक संख्या 34-35 ये बहुत ही बिना किसी तात्पर्य के श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, क्योंकि ये घटनाक्रम है जो कि क्रिया रूप में उस समय परिणत हो रहा है। तदा विकुंठ धिष्णात तयो निपतमानयो हाहाकारो महानासीत् विमान अक्षयेषु पुत्रका। तब जब जय तथा विजय भगवान के धाम से गिरे तो अपने भव्य विमानों में बैठे हुए सारे देवताओं ने निराश होकर उत्कट हाहाकार किया। तावेव यधुना प्राप्तो पार्षद प्रवरो हरे द्वितेर्जठर निर्विष्टम काश्यपम तेज उल्बणम। ब्रह्मा ने आगे कहा, भगवान के उन दो प्रमुख द्वारपालों ने अब दिति के गर्भ में प्रवेश किया है और कश्यप मुनि के बलशाली वीर्य से वे आवृत्त हो चुके हैं। तो अध्याय का आरंभ हुआ था क्योंकि समस्त ब्रह्मांड में अंधकार बढ़ता जा रहा था। देवता कारण जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने स्मित हास्य के साथ वैकुंठ में घटी इस घटना को उल्लेखित किया कि तुम्हारे देवताओं को कहा है कि आपके जो पूर्वज हैं, जो मेरे द्वारा उत्पन्न कुमार हैं, उनके साथ ये घटना घटित हुई है और ये सृष्टि के आरंभ की ही बात हो रही है, पद्मकल्प की ही बात हो रही है कि अब वो प्रकट हो चुके हैं दिति के गर्भ में। क्योंकि इस घटना के मद्देनजर जय और विजय को असुर रूप में, राक्षस रूप में आना है, भगवान से शत्रुता मोल लेनी है और कश्यप मुनि के बलशाली वीर्य से वो इस प्रकार आवृत हो चुके हैं, अब उनका जन्म होने वाला है। तो क्या कह रहे हैं श्लोक संख्या 36 में, तयो असुरयो अद्य तेजसा यमयोर्हिव आक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवान तद्वितित्सति। यह इन जुड़वे असुरों का तेज है जिसने तुम सबों को विचलित कर दिया है, क्योंकि इसने तुम्हारी शक्ति को कम कर दिया है। किंतु मेरी शक्ति में कोई इसका उपचार नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं ही ये सब करना चाहते हैं। तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को ब्रह्मा जी भी नियंत्रित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वे जो असुर बने हैं उन्हें जगत के देवताओं द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वो सीधे वैकुंठ से आ रहे हैं और भगवान की इच्छा से आ रहे हैं। भगवान की युद्ध करने की इच्छा को साधने के लिए उनको इतना पराक्रमी दिखना चाहिए कि भौतिक जगत के द्वारा वो नियंत्रित ना किए जा सके। तो ये समझने की बात है हमारे लिए कि भगवान की इच्छा की तुष्टि सिर्फ उनके निजी भक्तों द्वारा प्रस्तुत सेवा से ही हो सकती है। भौतिक जगत में वो सामर्थ्य नहीं है। तो इस भौतिक जगत से बड़े से बड़ा पराक्रमी व्यक्ति भी इसको रोक नहीं सकता। ये निश्चित रूप से ब्रह्मा जी एक तरीके से देवताओं को कह रहे हैं कि आप इसका निवारण करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये भगवान द्वारा आदेशित है। तो कोई भी व्यक्ति
जिसे इस जगत में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कोई कार्य करने का, विशेष रूप से भगवान की महिमा का प्रचार करने का यदि भगवान द्वारा आदेश दिया जाएगा, तो कोई भी उसका प्रतिकार नहीं कर सकता। सभी परिस्थितियों में भगवान की इच्छा पूरी होकर रहती है। श्रील प्रभुपाद का ये तात्पर्य हमारे आज के सत्र का सार होना चाहिए। सभी परिस्थितियों में भगवान की इच्छा पूरी होकर रहती है, इसलिए हमें अपने कर्म को अध्याय 5 निष्काम कर्म योग के द्वारा करने का प्रयास करना चाहिए। अपने हृदय की शुद्धि के लिए शास्त्र में कही गई पंक्तियों का आचरण करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम भगवान की सेवा में उनकी इच्छा के अनुरूप निमित्त बन सकें और जो श्रेष्ठतम वो हमसे करवाना चाहें वो करने के लिए हम अपने आप को पूर्ण समर्पण के साथ प्रस्तुत कर सकें। तो आज के अध्याय का अंतिम श्लोक है श्लोक संख्या 37। तो हम लोग थोड़ा समय लेके उसको समझते हैं। विश्वस्य यः स्थिति विश्वस्य यः स्थितिलयोद्भव हेतु आद्यो योगेश्वरे अपि दुरत्यय योगमायः क्षेमं विधास्यति स नः भगवान् त्र्यधीश तत्र स्मदीय विमृशेन कियानिहार्थ। हे प्रिय पुत्रों, भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता हैं और वे ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी अद्भुत सृजनात्मक शक्ति योग माया योगेश्वरों तक से आसानी से नहीं समझी जा सकती है। सबसे प्राचीन पुरुष भगवान ही हमें बचा सकते हैं, किंतु इस विषय पर विचार विमर्श करने से हम उनकी ओर से और क्या कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये समझना है कि भगवान तीनों गुणों के नियंता हैं, सृष्टि, पालन और संहार के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी सृजनात्मक शक्ति योग माया योगेश्वर किसी से भी भगवान की शक्ति लीलाएं आसानी से नहीं समझी जा सकती। केवल और केवल स्वयं भगवान हमें बचा सकते हैं। तो कोई भी व्यवस्था जब भगवान करे तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए, भले ही हमें वो विपरीतार्थक क्यों ना दिखे, हमें प्रतिकूलात्मक क्यों ना दिखे। लेकिन जैसे कभी कोई बहुत शक्तिशाली प्रचारक की मृत्यु हो जाती है, किसी ने किसी का वध कर दिया, और हम क्या सोचते हैं कि मनुष्य क्या वास्तव में ऐसा कर सकता है बिना भगवान की इच्छा से। हमें देखना होता है, हमें उस घटना के पार देखने की क्षमता भगवान से प्राप्त करनी होती है, समर्पण के साथ, जिससे हम अपने आप को भगवान के चरणारविंद की लीलाओं को समझने की पात्रता अर्जित करने के योग्य बना सकें। तो वास्तव में यहाँ पर ब्रह्मा जी आश्वस्त कर रहे हैं देवताओं को कि अंधकार की इस विचलित करने वाली स्थिति से परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि वे महान भक्त हैं, वो इसे समझ सकते हैं भगवान की योजनाओं को। तो इसलिए वो अपने जो उच्च जीव हैं, उच्चतम जीव तो स्वयं ब्रह्मा जी हैं, लेकिन जो देवता उच्च जीवों में आते हैं उनको आश्वस्त करते हैं कि आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, अध्याय 16। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर बिंदु थे इस अध्याय में, हम सभी को उनको श्रवण करके पुनः मनन करने का प्रयास करना चाहिए। अगले सत्र से हम लोग अध्याय 17 हिरण्याक्ष की दिग्विजय उसको समझेंगे यहाँ पर अगले सत्र में। और आज के इन बिंदुओं को मनन रूप में क्या किसी भी परिस्थिति में हमें भगवान की लीला समझ आए, इसके लिए अपनी योग्यता अर्जित करनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कोई भी घटना भगवान की इच्छा के इतर नहीं हो सकती, इसका ध्यान रखना चाहिए। पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए और निश्चित रूप से शास्त्रों में कहे गए वचनों का अनुपालन करना चाहिए। कलयुग के लिए हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ जो कहा गया है उसको जीवन में आचरण रूप में उतार लेना चाहिए। तो इस सत्र को आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।